बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, बड़ी ईद गुज़र गई, आज चौथा रोज़ है, लेकिन इस ईद के दौरान बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए और हर साल आते हैं जो कम से कम सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम वैसे ही अपने हुक्मरानों को इल्ज़ाम देते रहते हैं कि वो लूट मार करते हैं, वो मौका परस्ती करते हैं, वो अवाम का ख्याल नहीं रखते। लेकिन हर ईद के मौके पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई भी वो रियायत देने को तैयार नहीं। अवाम को मौका मिल जाए, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, तो वो वहाँ पर भी अपनी जो एक असर रसूख कह लें, अपना दौर कह लें या अपने इख्तियारात कह लें, तो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और उस मौके को कैश कराने की कोशिश करते हैं। ईद के दौरान सबसे पहले तो बकरे वालों से पाला पड़ा लोगों का। वो बकरा जो आम हालात में 30-35 हज़ार में मिल जाता था और अब भी मिल सकता है, यानी मैं आज की बात कर रहा हूँ, अचानक उसके रेट 70,000 80,000 तक पहुँच गए। फिर जिनको अल्लाह ने दे रखा है उन्होंने तो कुछ ज़्यादा बारगेनिंग भी नहीं की, ख़रीद लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मंडी नीचे भी आई। लेकिन बहुत से लोग नीयत होने के बावजूद कुर्बानी जो है वो कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीद पाए। अदाद शुमार बता रहे हैं कि मुल्क भर में 10% इस बार भी कमी वाक़या हुई है। गुज़श्ता ईद की निस्बत 10% लोगों ने कम कुर्बानी दी है और ये यकीनी तौर पर महंगाई है, बेरोज़गारी है और दीगर मसाइल हैं जिसकी वजह से ये मामला हुआ। चलें, जैसे तैसे किसी ने अगर जानवर ख़रीद दिया तो फिर उसका टाकरा था कसाब के साथ। अब कसाबों के रेट भी इस बार होश उड़ाने वाले थे। कभी इतने रेट में बकरा मिल जाया करता था जितने अब बकरा काटने के उन्होंने तलब की है। जिसका भी थोड़ा सा बकरा ज़रा बड़ा साइज़ का है, ज़रा अच्छा बकरा है, तो 10,000 रुपये डिमांड थी और फिर 1,000-2,000 कम करके ये फरीज़ा अंजाम दे दिया जाता था। और दूसरी तरफ कई ऐसे कसाब थे जिन्होंने 2 से 3,000 रुपये लिए और बकरे को काट दिया, ज़िबा कर दिया। इसी तरह गाय बैल और जो बड़ा जानवर था उसके रेट तो अनलिमिटेड थे, बस जिसका जहां दाव लगा उसने लगा लिया। यहाँ किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। चेक एंड बैलेंस को तो छोड़ दे, खौफ खुदा भी नहीं था। और इस हवाले से ये भी नहीं सोचा जा रहा था कि ये एक इस्लामी फ़रीज़ा अदा किया जा रहा है, तो इसमें अगर हम अपनी जो मेहनत मजदूरी है वो मुनासिब रख लें तो कोई मज़ायका नहीं है, दोनों तरफ का काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान जो दर्जी हजरात हैं उन्होंने भी खुलकर खेला। वैसे भी यहाँ पर भी कोई रेट मुकर्रर नहीं है। आप 1500 का सूट लेकर दर्जी के पास जाएंगे तो 1500 तो उसने सिलाई के मांग लेने हैं। इसी तरह 2000 वाले भी हैं, 2500 वाले भी हैं और इसमें ऊपर नीचे वो चलता रहता है। यहाँ पर भी किसी ने यह नहीं सोचा कि ईद है तो चलें हम भी अपना कोई हिस्सा डाल दें। लोगों ने जी भर के वो अपना हिस्सा वसूल करने की कोशिश की। चले, कसाब दर्जी तो ये सीज़न की बात है। आप किसी पंक्चर वाले के पास चले जाएं इन्हीं दिनों में, आम हालात में वो जो काम 30-40 रुपये लेकर कर दिया करते थे, यानी टायरों में हवा भरना, तो उसकी कीमत कम से कम 100 रुपये मुकर्रर कर दी गई। और बदकिस्मती से अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल के टायर पंक्चर हो गया तो फिर डबल ट्रिपल कीमत वसूल की गई, यानी मौके को ज़ाया नहीं होने दिया गया। इसी तरह जो रिक्शा है, आम हालात में अगर कहीं वो 100 रुपये में आसानी से मिल जाता है तो वो किराया डबल कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल सिर्फ इन शोबों में नहीं, जहाँ भी आप चले जाएं इन 3 रोज़ के दौरान यही देखा गया। अब सवाल तो ये उठता है कि ऐसा माहौल क्यों था। एक आर्गू ये हो सकता है, दलील हो सकती है कि ईद थी जी, ईद वसूल की गई। तो ईद और भत्ते में फ़र्क होता है। ईद दी जाती है, भत्ता वसूल किया जाता है। तो ये वसूल किया गया है। लोग अगर अपनी खुशी से किसी को कुछ देना चाहें तो कोई मज़ायका नहीं। मज़दूर आदमी को अगर आप मज़दूरी से बढ़ के दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एहसास रखना चाहिए कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। और अगर ये लोग जो कि महंगाई के मारे लोग हैं, जो कि हालात के पिसे हुए लोग हैं, अगर आपस में एक दूसरे से तावन नहीं करेंगे तो फिर किसी और ने तावन क्या करना है। और दूसरी बात, जिस तरह मैंने अभी इब्तदा में ही कही है कि हम हुक्मरानों को कोसते हैं कि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, तो वो कैसे जाने दे। हम मौका हाथ से जाने देते हैं। हम
क्या इन हालात में एक दूसरे से तावन करते हैं? जिसको जो मौका मिलता है उसको अवेल करता है, उससे फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। तो फिर हुक्मरानों को अगर लूट मार का मौका मिल जाए तो वो क्यों कर इससे रुकें? कौन सी ऐसी बात है जो हम उनको कहें और वो रुक जाए, क्योंकि हम खुद नहीं रुक रहे। तो यही सारी सूरत हाल हमारे सामने थी। और इससे पहले जिस तरह ईदैन के मौके पर हमें एक यकजहती का मुजाहरा नज़र आता था। एक वक्त था कि चकवाल शहर के अंदर चंद मकामात पर ईद की नमाज हुआ करती थी और ईदगाह में एक बड़ा इज्तिमा होता था। इसी तरह कंपनी बाग, जो कि कमेटी बाग भी कहलाता है, यहाँ पर भी एक बड़ा इज्तिमा होता था सिविल क्लब में। और सरपाक महल्ले में इक्का दुक्का को और ईदैन की जो इज्तिमात है वो हुआ करते थे और बड़े पैमाने पर यहाँ लोग इकट्ठे होते। लेकिन अब कुछ सालों से देखा गया है कि तकरीबन हर मस्जिद में ही वो नमाज ईद अदा कर दी जाती है। चलें, शायद इस्लामी हवाले से कोई रुकावट ना हो, मैं इस पर बहस नहीं करता, मेरा इल्म इस हवाले से वो नाकाफ़ी है। लेकिन जो एक इज्तमाइयत का हमें मुजाहरा करना चाहिए ईद के मौके पर, जिस तरह बड़ा इकट्ठ होना चाहिए, उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ा है। उस वक्त पहले बड़े इज्तिमात होते थे, लोग वहाँ मिल भी लिया करते थे, लेकिन अब जगह जगह ईद के नमाज होने की वजह से चंद सफ़ों पर मुश्तमिल वो हाल में चंद सफ़ों पर मुश्तमिल नमाजी होते हैं और बस एक फ़रीज़ा अदा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी सूरत हाल इस हवाले से ज़रूर वो तवज्जो की मुतकाज़ी है कि देखा जाए कि क्या वजह है कि एक ही फ़िरके के लोग वो एक जगह नमाज नहीं पढ़ पा रहे। ये तफरीक क्यों है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हादसात के हवाले से भी, जिस तरह ईद के मौके पर हादसात होते हैं, तो इस हवाले से जो अदाद शुमार वो सामने आए हैं, रेस्क्यू 1122 ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं गुज़श्ता 4 रोज़ के, तो इस दौरान 198 कॉल वो मौसूल हुई, एमरजेंसी कॉल थी। और इस सिलसिले में बताया गया है कि 66 जो कॉल है वो एक्सीडेंट के हवाले से थी और इसमें बेशतर मोटरसाइकिल के हादसात थे। 90 जो कॉल्स की गई वो मेडिकल इमरजेंसी की थी। एक डूबने का वाक़या पेश आया, 3 आग लगने के वाक़यात वो पेश आए और इसके अलावा जो जुर्म है वो भी इस दौरान भी रुका नहीं, 5 वाक़यात वो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये मिला जुला रुझान रहा। लेकिन सबसे अफसोसनाक सूरत हाल वो मोटरसाइकिल हादसात के हवाले से है, क्योंकि इस मौके पर वन व्हीलिंग भी की जाती है, तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया जाता है। वो कहते हैं ना कि जो नौजवान हैं वो इस मौके पर इंजॉय करते हुए अपनी जो ज़िंदगी है उसको भी दांव पर लगा देते हैं। तो इस दौरान भी मोटरसाइकिल हादसात हुए, ज़ख्मी भी लोग हुए और कई लोग जो है वो जान से भी चले गए। आज भी इसी सिलसिले में एक नौजवान का नमाज जनाजा चकवाल शहर में अदा किया गया है, वो भी मोटरसाइकिल हादसे की नज़र हुआ है। तो देखना ये पड़ेगा कि हम सारी चीज़ें इंतज़ामिया पर ही डालेंगे या कोई हमारी भी ज़िम्मेदारी है, कोई वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, कोई माशरे ने भी किसी चीज़ को रोकना है, या सारे के सारा हुकूमत पर डाल देना है, इंतज़ामिया पर डाल देना है। तो इस सिलसिले में नज़र रखने की वो ज़रूरत है। इसके साथ साथ सफाई सुथराई के हवाले से गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार सूरत हाल कदरे बेहतर रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतर रही है। जो आलाइशें उठाने का अमल है वो बेहतर रहा और इस सिलसिले में जो अमला है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर चकवाल और दीगर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने निगरानी की और कहीं पर भी शहर के अंदर वो आलाइशें ज़्यादा देर वो पड़ी नहीं रही, चंद घंटों बाद भी उनको उठा लिया गया। मैं समझता हूँ कि जितने के हमारे पास वसाइल हैं, अमला है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो कारकर्दगी अच्छी रही है। वहाँ मज़ीद वसाइल दिए जाएँ, मज़ीद अमला भर्ती किया जाए तो इस कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। और जहाँ इस हवाले से शिकायत आई हैं उन शिकायत का अजाला होना चाहिए और देखना चाहिए कि इस दौरान क्या कमियां, क्या कोताहियां रह गई हैं। तो ये सारी एक सूरत हाल है ईद के हवाले से। हर साल ये ईद आती है, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक चीज़ यही है जो मैंने इब्तदा में गुजारिश की है कि हम एक दूसरे को लूटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन जब कोई दूसरा लूटता है तो फिर हम शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, शोर मचाते हैं, हालांकि बनता नहीं है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।